Hi, students. Today I am going to tell you about a YouTube channel through which you can easily understand Class 9 Maths. Easy to learn by Sir Zishan.in. This channel every question has been solved with concepts, so please subscribe and like Sir Zishan's channel. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा आपको पता है कि एल्जेब्रा किसे बोलते हैं। एल्जेब्रा में हम वेरिएबल्स लेते हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी, जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स हों, और एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अब ये जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो वो तमाम क्या कहलाएंगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड फार्मूलाज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फार्मूलाज जो होंगे वो एक्सरसाइज के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, ये तमाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है ना, इसमें हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में हमारे पास न्यूमरेटर में, देखिए ये ऊपर की साइड है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर नीचे वाली साइड कहलाती है, अपॉन वाली साइड। ठीक है, और न्यूमरेटर में वेरिएबल्स होंगे और मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई टर्म्स होंगी। जैसे कि यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, और वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई या डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उस पर क्या होगी, पावर्स होंगी। तो वो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 1 का, क्योंकि इधर वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, मगर इसमें एक्स और वाई आ रहा है, और पावर भी किस में है, पॉजिटिव में। ये ख्याल रखिएगा, पावर्स भी किस में, पॉजिटिव में। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल पी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें हम हमारे पास क्या है, 3xy-2। -2 का मतलब ये होता है कि ये नीचे डिवाइड होगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 3x/y2 हो जाएगा। ठीक है ना, y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिवीजन में नहीं आता, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, एनपी क्यों लिखा है, क्योंकि ये नॉट पॉलिनोमियल है। क्योंकि नॉट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो, और हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में इसलिए आ रहा है y, क्योंकि यहाँ y-2 है, y-2 है, नीचे जाकर +2 हो जाएगी। तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है। अब इस पे आ जाएं, यहाँ भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं वेरिएबल्स की। ठीक है ना, और हमारे पास नंबर जो है वो रेडिकल साइन में आ रहा है, नंबर जो है रेडिकल साइन में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अगर नंबर रेडिकल साइन में आएगा तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर वेरिएबल रेडिकल साइन में आएगा तो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये जहन में, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि नंबर रेडिकल साइन में और वेरिएबल्स हैं और पॉजिटिव पावर है। ठीक है ना, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें, अब वेरिएबल रेडिकल
साइन में आ गया, वेरिएबल नहीं आना चाहिए न्यूमरेटर में रेडिकल साइन में, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। सही है। और हमारे पास पार्ट नंबर 6 अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास क्यों नॉट पॉलिनोमियल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिवाइड हो रहा है। वेरिएबल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सही है। तो आज हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आज क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और नॉट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर्स में वेरिएबल्स आ रहे हों, ठीक है, वेरिएबल्स आ रहे हों, ठीक है, और पॉजिटिव पावर हों, ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल्स वो भी होते हैं जिनके नंबर्स रेडिकल साइन में हो न्यूमरेटर में, ठीक है ना, रेडिकल साइन में हो, नंबर्स की बात कर रहा हूं। मगर अगर वेरिएबल रेडिकल साइन में है न्यूमरेटर में तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो वेरिएबल कभी भी रेडिकल साइन में नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। अब आपको पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि ये अपॉन में दी हुई है, फ्रैक्शंस में दी हुई है, ठीक है, आर रेशनल और नॉट। इसमें हमें बताना है कि रेशनल कौन सी हैं और मतलब नॉट रेशनल कौन सी हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी हमारे पास यही होगा कि सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, वेरिएबल भी क्या है हमारे पास, अगर हम गौर से देखें न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेशनल, आर से लिख रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। सही है। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में अगर हम देखें तो वेरिएबल न्यूमरेटर में भी है और हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास रेशनल कहलाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें अगर हम, सही है, पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन में आ रहा है, वेरिएबल न्यूमरेटर में, ठीक है। वैसे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड वेरिएबल्स आ रहे हैं, मगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है वो रेडिकल फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं होगा। सही है ना। इसी तरह अगर हम वहाँ देखें पार्ट नंबर 3 में, अगर आप गौर से देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 13x² माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 7 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ नंबर पे गौर से सुनिएगा, नंबर पे रेडिकल साइन है, यहाँ था वेरिएबल पे रेडिकल साइन, तो नॉट रेशनल था। अब ये क्या होगा, ये रेशनली कहलाएगा, क्योंकि नंबर पे रेडिकल साइन हो तो वो रेशनली कहलाएगा, मगर अगर वेरिएबल पे रेडिकल साइन है तो वो क्या कहलाएगा, नॉट रेशनल कहलाएगा। सही है ना। तो अब जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 4 पे आ जाए, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, रेशनल नहीं होगा। सही है।
और ये वाला हमारे पास रेशनली कहलाएगा, क्योंकि इस पे हमारे पास कोई भी रेडिकल साइन नहीं आ रही है, तो ये रेशनल है। और वो वाला अगर हमारे पास देखें पार्ट नंबर 6, अगर हम देखें पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि रेडिकल साइन आ रही है, रेडिकल साइन आ रही है वेरिएबल पे, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट रेशनल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट रेशनल, क्योंकि रेडिकल साइन आ रही है वेरिएबल पे, तो ये नॉट रेशनल। अब हमने रेशनल और नॉट रेशनल में किस तरह फ़र्क करना है, इस तरह फ़र्क करना है कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रेशनली कहलाएंगे। मगर हमारे पास रेडिकल साइन में वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए। अगर रेडिकल साइन में वेरिएबल्स हैं तो वो क्या है, नॉट रेशनल है। जैसे कि ये, जैसा कि ये, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल एक्स है, वो रेडिकल, यहाँ एक्स और वाई था रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल साइन में एक्स और वाई, इसलिए नॉट रेशनल। मगर अगर नंबर पे है रेडिकल साइन तो वो रेशनली कहलाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि हमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी, उसको लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कहलाता है कि उसमें उसको लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी प्लस 10। अब आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि सोल्यूशन लिखा, पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। अब आपको पता है पी का स्क्वायर क्या होता है, पी का स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर होगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अच्छा, इसको एक और स्टेप कर सकते हैं, यहाँ मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, पी का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पी प्लस 10, सही है ना, पी प्लस 10। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखें पहले तो हमने क्या करा कि क्वेश्चन लिख दिया पी स्क्वायर माइनस 100, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 100 को 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी प्लस 10। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी प्लस 10 और पी माइनस 10, जैसे कि यहाँ देखें, क्योंकि ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पी प्लस 10 और पी माइनस 10 डिवाइडेड बाय पी प्लस 10। अब आपको पता है p प्लस 10 और p प्लस 10 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा p माइनस 10 आ जाएगा, सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab है डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये दो टर्म्स हैं, और यहाँ भी प्लस तो आ रहा है, प्लस या माइनस अगर आए तो उससे टर्म सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होती, टर्म एक ही रहती है मल्टीप्लाई में। जैसे कि अब यहाँ देखें 6ab लिखा हुआ है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये टर्म भी क्या है, पूरी एक ही है, ये टर्म क्या है, पूरी आपके पास एक ही है, सही है ना। तो अब हमें पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है 3a स्क्वायर प्लस 3ab, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, अगर दोनों टर्म में से निकालें तो 3 तो कॉमन है, और मिनिमम टर्म निकालनी होती है, तो 3 तो कॉमन है दोनों में, तो 3 निकाल लेंगे, और यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है तो ए निकाल लेंगे, तो 3a कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 3a से क्या चीज़ मल्टीप्लाई कराएं कि 3a स्क्वायर आए, तो 3a से हम क्या लिखेंगे, a बचेगा, तो 3a मल्टीप्लाई बाय a 3a स्क्वायर प्लस का प्लस
3a हम निकाल चुके हैं तो b बच जाएगा। 3a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा 3ab। अच्छा, अब नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर आ रहा है तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन 3 आ रहा है। अगर हम गौर से देखें मिनिमम टर्म निकालनी होती है तो यहाँ 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 6 आता है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर ए भी कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ ए मौजूद नहीं है, यहाँ है ए मौजूद, यहाँ है ए। अच्छा, बी नहीं, मतलब तीनों टर्म्स में एक जैसे कॉमन नहीं है तो ए भी कॉमन नहीं निकाल सकते, खाली 3 निकालेंगे। 3 कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2ab बचेगा क्योंकि हमने 3 कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लिया तो b स्क्वायर बचेगा। सही है, अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या है, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो तो वैसे ही लिख देंगे 3a प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली पूरी टर्म a प्लस बी कैंसिल हो जाएगी इसकी एक पावर से, यानी कि नीचे a प्लस बी बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, a अपॉन a प्लस बी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, देखें इन दोनों टर्म में से तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो ये तो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से मिनिमम वेरिएबल पावर जो है वो क्या कॉमन निकल सकती है, ए कॉमन, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है तो ए कॉमन निकल सकता है, यहाँ बी नहीं है तो बी तो आएगा नहीं, तो खाली ए कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी आ जाएगा। सही है, इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2 निकलेगा, तो हमने 2 निकाल लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर हमारे पास बचेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस का माइनस 2b स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अच्छा, 2 का 2 आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ देखें a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो हमारे पास a बचा ऊपर न्यूमरेटर में, 2 बचा, 2 हम पहले लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर में 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में आ गया, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब सोल्यूशन लिखेंगे। अब आपको पता है कि किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक इस वक्त क्या है एक्स प्लस वाई, ए क्या है एक्स प्लस वाई और बी क्या है जेड। तो अब हम वैसे ही करेंगे क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब मैं a लिखूंगा, a प्लस बी लिखूंगा, तो a क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस बी लिख दिया, पहले मैंने प्लस लिख दें या माइनस, तो a माइनस बी लिख दिया, b z है। फिर मैंने क्या लिखा a प्लस बी, तो x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस z लिख देंगे। ठीक है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया। ठीक है, और नीचे वाला ऐसे क्या ऐसे ही। अब इसको मतलब ब्रैकेट्स को कम कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे ब्रैकेट्स को, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। ठीक है, अब नीचे वाली जो टर्म है और ऊपर वाली टर्म सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5 पे आते हैं हम। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं।
तो पार्ट नंबर 5 में अगर हम देखें हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 6m, ठीक है, ब्रैकेट 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। तो अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में कॉमन निकाल लेते हैं, m कॉमन निकलेगा, m, क्योंकि लोएस्ट टर्म जो आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, m आ रही है, m आ रही है, क्योंकि यहाँ m मौजूद है, यहाँ m स्क्वायर, और 6 कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है, 6 दोनों में नहीं है, तो m हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, m माइनस 6, क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा 6m, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, मिनिमम टर्म 3 निकलेगी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ 3 कॉमन डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना, तो शो करने के लिए मैंने डॉट, वरना डॉट भी नहीं लगाए, मगर क्योंकि बीच में नंबर आ रहा है इसलिए मैंने डॉट लगा दिया है। तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, m प्लस 5 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय m 3m, और प्लस का प्लस, 3 5 जा 15, यहाँ क्या होगा हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में m माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, ठीक है, माइनस 12 हो जाएगा, सही है। तो अब अगर हम देखें m माइनस 6 ऊपर आ रहा है, m माइनस 6 नीचे आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर है, वो पहले आता है, तो हम कांस्टेंट नंबर को पहले लिख देंगे 3, m लिखेंगे ब्रैकेट में m प्लस 5, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे, खाली 2 से कर देंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमने पहले तो क्वेश्चन लिख दिया, सही है ना, पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, मगर अब ये क्या है, आपको पता है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हमेशा हम किससे करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक, MTB लिख दिया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म MTB मींस के मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, सही है। अब क्या करते हैं, उसका तरीका ये होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ C है और यहाँ 3 है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3, तो 3 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, सही है ना। अब 3 1 जा 3 आता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, दो ही नंबर्स लेंगे, 3 और 1 फैक्टर्स बनने, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा, और माइनस 3, और इधर ही अगर हम 3 को क्या ले लें माइनस 3, और 1 को प्लस 1 ले लें, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, मिडिल वाली टर्म आ जाएगी, -2 चाहिए होती है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आए, क्योंकि हमारे पास 3 1 जा 3 बना था फैक्टर, तो हमने उसके पहले फैक्टर्स निकालिए, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, मगर अब ये दो नंबर्स हैं 3 और 1 ही यूज करने, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -2, तो हम क्या लेंगे, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2, तो इसका मतलब है -3x लूंगा, क्योंकि ये x के साथ है, तो -3x प्लस x, -3x प्लस x। अब ये जो -2x है वो किस में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ x हमने नहीं लगाया है, क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये -2x किसमें टूट जाएगा, -3x प्लस x, क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो प्लस x, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, सही है, और एक्स स्क्वायर और -3 ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जल्दी बताएं, इन दोनों में से आपके पास आएगा x कॉमन आएगा, ठीक है ना, x कॉमन आएगा, और x -3 अंदर बचेगा, प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन आएगा, कोई कॉमन निकल ही नहीं रहा, तो 1 लिखते हैं, ठीक है, x -3 अंदर बचेगा। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से टूटेगा, क्या होगा कि 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं,
2 और 1 होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, मगर मुझे मिडिल वाली टर्म -1 लाना है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, -2 + 1, तो विच मीन्स कि हमारे पास -2x होगा और +x होगा, तो वो क्या हो जाएगा, -x, तो हमारे पास -x आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह कर देंगे, -2x -x को किस में तोड़ देंगे, -2x + x, -2x + x क्या हो जाएगा, -x, बाकी x² और -2 ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x -2, इन दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 निकलेगा x -2। अब आपको पता है ऊपर ये दो कॉमन है, x -3, उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x + 1, सही है। इसी तरह x -2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1, सही है। अब अगर हम देखें कि ऊपर भी x + 1 है, नीचे भी x + 1 है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर दें, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x -3 और डिवाइडेड बाय x -2। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3.1 का। Hi students, today I am going to tell you about a YouTube channel through which you can easily understand Class 9 Maths. Easy to learn by Sir Zishan.in. This every question has been solved with concepts, so please subscribe and like Sir Zishan's channel.